हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोग डेफिनेशन को भी क्लियर करेंगे और साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसको भी यहाँ पे देखेंगे, जो कि आपके बहुविकल्पी में अक्सर एग्जाम में आता है। तो फिलहाल ये 2025 यानी 2025 के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे है प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, डेफिनेशन में हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। यहाँ पे लिखा है प्रकाश का परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश किरणें किसी सतह से टकरा कर वापस लौटती हैं। जैसे ये कोई सतह हो गया, ठीक है, ये कोई सतह हो गया और यहाँ से प्रकाश की किरणें टकरा करके फिर से वापस लौट जा रही हूँ। जब प्रकाश किसी सतह पर गिरता है तो सतह उस प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है, ठीक है। यानी क्या होता है, जैसे जब कोई प्रकाश किसी सतह पे गिरेगा तो वहाँ पे लाइट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। यह प्रतिबिंबित प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचता है जिससे कि हम वस्तु को देख पाते हैं। तो सिंपल सा है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ देखिए, अभी क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर गिरता है, वो भी सतह ऐसा होना चाहिए कि उसका एक सिरा पेंट होना चाहिए, जिसको हिंदी में कलाई बोल दिया जाता है, ठीक है। उसका निचला सिरा क्या होना चाहिए, पेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण, ये आपतित किरण आपका है और ये परावर्तित किरण है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये किरण जब इस सतह पे गिरेगा, यहाँ पे देखिए गिर रहा है, यहाँ पे अध्यारोपित हो रहा है यहाँ इस पॉइंट पे, तो यहाँ से फिर क्या हो रहा है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, यहाँ से ऐसे चला जा रहा है, ठीक है। तो यही है कि जब प्रकाश की किरण किसी तल पे गिरता है तो वहाँ से वो परावर्तित हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो हमारे आंखों तक पहुँचता है और हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम उस वस्तु को देख पाते हैं। सिंपल सा ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सॉरी। तो ऐसे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं, डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या है। इसके बाद यहाँ पे है परावर्तन के प्रकार, यानी परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने प्रकार के होते हैं। तो परावर्तन के यहाँ पे दो प्रकार हैं, दो नियम हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है विसरित परावर्तन, ठीक है दोस्तों। पहला है नियमित और दूसरा है विसरित। यहाँ पे है डेफिनेशन हम क्लियर आपको कराएंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती हैं, ठीक है, तो परावर्तित किरणें उसी माध्यम में निश्चित दिशा में लौट जाती है। क्या है डेफिनेशन नियमित परावर्तन का, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर गिरती हैं, ठीक है, तो वह परावर्तित किरणें जो होती हैं वो उसी माध्यम में निश्चित दिशा में लौट जाती हैं सॉरी। और विसरित परावर्तन क्या होता है कि इस परावर्तन में जब आपतित किरणें खुरदुरी सतह पर आपतित होती हैं, यानी दोनों में फ़र्क क्या होता है, इसमें जो आपका सतह होगा इस वाले में वो आपका चिकनी होनी चाहिए और इसमें जो होता है वो आपका खुरदुरी सतह होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। परावर्तित किरणें अनिश्चित दिशा में लौट जाती हैं। वैसे आप समझ सकते हैं, जब यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए नियमित परावर्तन में क्या होता है कि इसमें जो सतह होना चाहिए जिस पे प्रकाश गिरेगा, ठीक है, वह सतह है आपका चिकनी होनी चाहिए। तो जब ये पूरा का पूरा समतल रहेगा, चिकनी रहेगा, तो प्रकाश जब यहाँ पे गिरेगा तो फिर क्या होगा, ये उसी मार्ग में ऐसे चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें जिधर गिरा उधर ही वो चला जाएगा, एक नियमित दिशा में चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो तल होता है वो खुरदुरा होता है, ऐसे कभी कहीं गड्ढा होगा, कहीं ऊंचा होगा, कहीं गड्ढा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें गिरेंगी तो ये ऐसे अनिश्चित दिशाओं में फैल जाएंगी, कई दिशाओं में फैल जाएगा, ठीक है। ये होता है नियमित और विसरित परावर्तन, ठीक। चित्र हम आपको दिखाते हैं, चित्र देखिए, यहाँ देखिए ये आपका नियमित है और ये आपका ये है परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं दोस्तों। यहाँ पे है पहला नियम कि आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तन तल सभी एक ही सतह पर स्थित होते हैं, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई, ठीक है, हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी आई इज इक्वल टू आर होता है। कोण आई जो होता है वो कोण आर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये थे दोनों नियम।
जैसा कि आपको हम बताते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे ये मान लेते हैं तल है, यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ से ऐसे चला गया, ठीक है। और यहाँ पे होता है अभिलंब, इसके बीचों बीच सीधा होता है, एक सीधी रेखा होता है ऐसे, ठीक है। ये बनता है कोण आई और ये बनता है कोण आर, ठीक है। पहला क्या है कि आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण सब एक ही तल पे होने चाहिए। ये आपतित किरण होता है, ये परावर्तित किरण होता है, ये आपतन बिंदु होता है, ये सब एक ही तल पे होने चाहिए। और दूसरा होता है ये कोण जो आई है और ये कोण आर है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। यही दोनों नियम है, ठीक है। चलेंगे अगले टॉपिक पे। एक नोट है, थोड़ा सा देख लेंगे। नोट क्या है कि प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये सवाल को लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो प्रकाश का वेग होता है वो सर्वाधिक वेग होता है किसमें, निर्वात में होता है, और न्यूनतम वेग होता है कांच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो प्रकाश का वेग होता है वो सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, और न्यूनतम यानी सबसे कम होता है कांच में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न पे थोड़ा सा देख लेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पर बहुविकल्पी में क्या दिया गया है इसको देखेंगे। सबसे पहला बहुविकल्पी है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है। यहाँ तनता लिखा हुआ है, यहाँ बनता है, थोड़ा मिस हो गया है, ठीक है। ये बनता है, ठीक है। तो किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है अवतल। अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है साथियों। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। ये जो आपका लिखा है फोकसांतर, ये एक्चुअली फोकस ही होता है, ठीक है। सॉरी। तो हम लोग जानते हैं कि F = होता है R/2। तो R बराबर कितना हो जाएगा 2F, यानी ये आपका संबंध मिलेगा R बराबर कितना 2F, जो कि आपको ऑप्शन नंबर पहले पे दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न आपका होगा बहुविकल्पी का, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें, अभी हम आपको बताए हैं, इसमें होता है कांच में होता है। कांच में सबसे कम प्रकाश का वेग होता है। अगला होगा आपके लिए कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, हम लोग कहते हैं किरण पुंज, ठीक है ना। प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपका बहुविकल्पीय, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो सही आपका जो जवाब होगा वो है आपका उत्तल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए होगा, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस से जब भी आप प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। अगला होगा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक, तो आवर्धन का जो मात्रक होगा वो बीमाहीन राशि होता है, ठीक है, बीमाहीन होगा, तो यहाँ पे मात्रक विहीन लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है सॉरी, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर जानेंगे एक अच्छे से टॉपिक के बारे में एक अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।